माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 3 में जो टाइम सीरीज का क्वेश्चन बना था वो एवरेज मेथड से चल रहा था, जिसमें पहला था सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड को बता दिया गया है, और उसमें 5 ईयरली मैक्सिमम और 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उसमें प्रश्न हल करेंगे उसमें ज़्यादा फोकस आपको करना है 3 ईयरली और 5 ईयरली पर। 4 ईयरली भी बनाना है, लेकिन फोकस की बात है तो उस पर विशेष केयर करना है। आज जो मैं मेथड शुरू करने जा रहा हूँ वो होगा लिस्ट स्क्वायर मेथड। जो लिस्ट स्क्वायर मेथड यानी ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करने का एक इजी और यानी रियलिस्टिक बोला जाता है, सटीक फार्मूला है, फार्मूला मेथड है। कहने का मतलब कि यहाँ ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करने के लिए यह जो है सबसे अच्छा मेथड है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह का है। कैलकुलेट बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, यानी कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग गिवन हियर द प्रोडक्शन इन मिलियन। क्वेश्चन नंबर है 11, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। दो 2010 से 14 तक दिया है मिलियन प्रोडक्शन मिलियन दिया है। 2010 से 2010 11 12 13 14 2010 2010 11 12 13 14 1 2 3 4 5 निकालेंगे इसको एक्स, निकालेंगे पहले हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एक्स पहले इसको एक्स निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई का टोटल करेंगे वाई, इसके बाद ट्रेंड वैल्यू वाई है 45 74, वाई है 45 74, 45 74 89 92 56, 89 92 और 56, 89 92 56, 89 92 56। एक क्वेश्चन हो गया। प्रोडक्शन
Calculate by the trend method least square the trend value इसी को हम लोग प्रोडक्शन एरिया को वाई बोलते हैं, वाई नहीं करेंगे। यहाँ पर अब इसका हम लोग बैठाते हैं 45 74 89 45 74 89 45 74 89 92 56 92 और 56 5 4 9 9 18 20 6 26 6 8 2 4 6 7 13 7 20 21 22 5 4 9 9 18 20 26 6 8 2 5 7 और 9 16 24 24 26 31 4 35 सही है। अब हम लोग इसको x लिखते हैं, याद रखना है ईयर को हम x मानेंगे, बीच वाले को 0 लेकर चलेंगे। ध्यान देना है कि विषम संख्या है तो यहाँ 0 हो गया तो नीचे जाएगा तो होगा +1 2 और इधर हो जाएगा -1 -2। अब इसका x स्क्वायर निकालेंगे, 4 होगा 1 0 1 4 यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 1 5 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10। सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 10। अब हम लोग ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यू x और y हम लोग एक्स वाई निकालते हैं इसका। यहाँ हो गया एक्स और वाई, तो एक्स वाई निकालने के लिए ध्यान दें यहाँ पर 45 है, 45 गुना 90 माइनस हो गया 45 गुना 90 -74 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 92 और 56 है 100 गुना 12 के यहाँ पे 1 वाई हो गया एक्स। इसको यहाँ पर जो ईयर दिया हुआ है यानी 2010 11 12 13 14 इसको हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं और मिडिल पॉइंट जो इसका सबसे मिडिल पॉइंट है वहाँ पर हम लोग 0 लेते हैं और ऊपर जब जाते हैं तो -0, नीचे जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। और एक्स स्क्वायर एक्स वाई पहले भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और एक्स हो गया और वाई हुआ एक्स वाई। अब यह सिग्मा एक्स वाई इस कल को निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4 9 10 सुना 1 204 हो गया। अब इसको 4 देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 4 हो गया 9 और 7 16 9 और 7 16 9 7 16 4 4 0 10 में से 6 घटाए 4 और खत्म हो गया, यानी ये माइनस था यानी 40। अब ट्रेंड वैल्यू इस कल को यहाँ निकालेंगे, सबका अलग अलग 2010 का निकालेंगे हम लोग 2000 तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालेंगे। अब यहाँ निकालना है, सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टोटल सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, यानी यहाँ पर हो गया 356 बटा हो जाएगा हमारा 5
7 35 और 5 का 5 और 5 गुना 10 यानी 71.2। डी इक्वल टू होता है सिग्मा यानी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स वाई। ये फार्मूला है। ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, बी इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? 10 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। हाँ चिंताई है क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, उनका ही दिखाया गया था। ये हो गया बी इक्वल टू, अब इसका मान बैठाएंगे हम लोग और इधर लिख देते हैं सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई है हमारा 40 और ये हो गया 10 यानी एक्स स्क्वायर काट देंगे आ गया 4। अब हम लोग समीकरण पर बैठाएंगे वाई इक्वल टू 10 का निकाल रहे हैं तो वाई का हो जाएगा वाई इक्वल टू ये हो गया 71.2 प्लस बी एक्स। तो बी हमारा देखेंगे कि बी कहाँ पर है, तो बी आया है 4 गुने एक्स। एक्स का मान देखना है आपका कि एक्स का मान क्या होगा। तो आप जिस ईयर का निकाल रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए 2010 का निकाल रहे हैं तो 2010 में एक्स जो वैल्यू होगा -2 लिखाएगा। 4 गुने -2 यानी वाई 71.2 प्लस 4 गुना 8 माइनस में हो जाएगा -8 डायरेक्ट कर देते हैं -8। अब 11 8 3 हो जाएगा और 11 8 3 हो जाएगा 6 63.2। ऐसे भी घटा सकते हैं 78.2 यहाँ होगा 8.02 11 8 3। इस तरह से घटा सकते हैं हम लोग। यानी इसका ट्रेंड वैल्यू आ गया 2010 का 63.2। अब निकालेंगे हम लोग 2011 का, उसी तरह से निकले 11 का वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए का मान होगा वही रहेगा हमेशा 71.2 प्लस बी इंटू एक्स। तो बी का मान आया है -1 इंटू एक्स का मान हो गया 4। तो -4 हो जाएगा 71.2 -4 बराबर 11 में से 4 हटा 7 67.2। आगे बढ़ते हैं 2012 का निकालते हैं हम लोग 2012। तो 2012 का वही निकलेगा वाई इक्वल टू ए प्लस, तो ए का मान बार लिखना जरूरी है 71.2 प्लस बी का मान 4 इंटू एक्स का मान 0 होगा। 12 में एक्स का मान 0 यानी डायरेक्ट होगा 4 0 0 71.2। हम नीचे चलते हैं 20 12 13 वाई इक्वल टू 71.2 प्लस 4 गुने 1 71 4 75.2। 20 13 का मान हो गया 20 14 वाई इक्वल टू ए प्लस यानी 71.2 प्लस 4 गुने 2 4 गुना 8 78 79 79.2। ये आंसर होगा। -63.2
फिर 67.2, फिर 71.2, 75.2, 79.2, सारा आंसर टैली कर लिया। और ऐसे भी मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर पुनः मैं इसको शुरुआत से समझा रहा हूँ। यानी ये जो मेथड है उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 पहले ही बताया गया है। आर एस शर्मा मृत्युंजय कुमार का बुक चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेन वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। नंबर 1 में फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन ईयर दिया हुआ रहेगा। प्रोडक्शन यानी मिलियन में इसको हम लोग y मानते हैं और इसको x मानते हैं। ठीक है, यहाँ x को एक नया मतलब लिस्ट स्क्वायर मेथड में रूल है कि जो मिडिल पार्ट होगा, यानी ये विषम संख्या में ही मिडिल पार्ट में 0 लिया गया, सम संख्या में हम लोग बीच में 0 लेते हैं और 0.5 माइनस ऊपर की ओर नीचे प्लस की ओर लेते हैं। तो ऊपर में माइनस में जा रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस में, तो एक 0 के बाद 1 फिर 0 के बाद -1 -2। अब इसका एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ये आ गया 3 सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10। सिग्मा एक्स वाई निकाले हैं, यानी ये 45 है, इसको मल्टीप्लाई 1 से किए हैं, 90 आया, 74 फिक्स से -74 0, 92 को 1 से 92, 56 गुना 112, टोटल आया 164। याद रखेंगे यहाँ फार्मूला है ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एल, ये फार्मूला है, याद रखना होगा। निकालने वाले कितना आया, बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, यहाँ ध्यान देना है सिग्मा एक्स वाई जो ये निकाला गया है, यहाँ सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 40 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए दिया हुआ 10, काटने के बाद आया 4। अब हम लोग ट्रेन वैल्यू याद करेंगे तो 2010 का एवरी ईयर ट्रेन वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। यहाँ y इक्वल टू होगा a प्लस बी एक्स, यानी a का मान 71.2 है, b का मान 4 है, माइनस में से माइनस 4 गुना 8 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 71.2 में घटाया 8, यानी इतना आ गया। फिर उसी तरह का ट्रेन वैल्यू लिखते हैं y 71.2 प्लस यहाँ हो गया बी एक्स, यानी बी हो गया 4 गुने -1, 4 गुने -1 तो -4 होगा, ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस ये रह जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। अब y इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी एक्स, बी हो गया, x का मान 0 है, x का मान 2012 में 0 है, इसलिए इसका गुना करने के बाद 4 0 0 आ जाएगा, यानी 71.2 प्लस 0 इक्वल टू 71.2। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू 71.2 है, 4 गुने 1 ये इसको प्लस होगा, प्लस प्लस में रह जाएगा, इसे ऐड करके लिखे और इसका भी इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक और सम संख्या में विषम संख्या का ही क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि किसी तरह को समझने में अगर परेशानी हो भी गया हो तो दोबारा उसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले चल रहा था 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 हल कर दिया गया है। ये मैंने बोला कि जो विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
उसको हल करने के बाद यानी क्लियर हो जाएगा, जो भी कुछ रहा होगा उसमें त्रुटि समझने में परेशानी, तो एक क्वेश्चन और बनाने के बाद उससे रिलेटेड यानी जो भी परेशानी होगी दूर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी है, यानी विषम संख्या से ही रिलेटेड है। अप्लाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेल्स दिया हुआ है और ईयर भी 1998 से 98 से लेकर 2004 तक है, 2004 तक, और 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये भी विषम संख्या है, यानी सेम मेथड पर बनेगा। Calculation of trend value by square ईयर होगा, सेल्स है जो भी दिया हो, एक्स निकालेंगे, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे वाई बीच में लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। वाई इधर भी लिखने से एक्स वाई को गुणा करने में मुश्किल होता है, लेकिन कोई जरूरी है। पहले हो गया ईयर, हो जाएगा एक्स सेल्स, यानी इसको हम लोग वाई बोलेंगे, और यहाँ पर एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर एक्स वाई लेंगे, यहाँ होगा ट्रेंड वैल्यू, इसी में भी निकाल सकते हैं और अलग निकालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन। उन्नीस सौ 1998, 1999, 2000 हो गया, 2001, 2002, कितना तक गया है, 2004 तक गया, 1 2 2004, 98, 99, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलते हैं हम इधर 20 24 22, 20 24 22, 20 24 22, 30 28 32, 30 28 32, 30 28 32, 30 28 32, 35। सेल्स हो गया वाई, ये क्वेश्चन हो गया, यानी 1998 से लेकर 2004 तक दिया हुआ है। अब इसमें एक्स हम लोग पहले बताया गया है कि ये एक्स माना गया ईयर को, तो 1 2 3 4 5 6 7 दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये, तो इसको लेंगे 0, -1 -2 और -3 हो गया,
1 2 3, इसको कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 4 1 0 1 4। बहुत ही आसान लेसन है। 9 4 13 14 15 4 19 20 8 28, ऐसे भी 14 दूना 28 हुआ। अब एक्स वाई याद रखना है, यहाँ पर भाई 20 है, 3 20 दिया ही 60 माइनस 7 24 दूना 48, 24 दूना 48 22 का 22 माइनस 0 28, 32 दूना 64, 3 35 दिया 105 प्लस की तरफ करेंगे 3 प्लस 8 4 12 5 17 के साथ हाथ में 1 8 4 12 5 17 7 8 1 2 3 14, ये हुई 197। 8 और 2 10 के 0, 8 और 10 के 0 हाथ में 1 6 7 4 11 2 13, ये माइनस है 7 हो गया 9 3 6 67, 8 2 10 0 1 6 7 4 11 2 13, 8 4 12 5 17 7 1 2 3 6 9, करेक्ट है। ट्रेन वैल्यू बाद में अगर निकाल लेते, पहले ए का मान निकालते हैं। ए इक्वल टू सिग्मा वाई, जोड़े नहीं अभी, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, डी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। एन 4 6 8 14 16 5 21 1 हाथ में 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 2 17 2 19 191। अब यहाँ सिग्मा वाई 191 एन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 से तो 7 गुना 14 7 21 हो जाएगा, 14 5 19 5 5 51 7 7 49 7 7 49, 7 गुना 14 5 19 5 51 7 7 49, बचा 2 का 0 20, 7 गुना 14 बचा 6 का 0 7 8 56। जोड़ देखते हैं 4 6 8 14 2 16 5 21 1 हाथ में 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 2 17 2 19, सही 191। अब इसको लेके चलते हैं सिग्मा एक्स वाई 67, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 है, ये 28 से भाग देंगे हम लोग, 28 गुना 56 और 10 66 67, 10 11 110, यानी 28 30 का 120 से, यानी 3 गुना 6 लगभग हम लोग 4 लिख सकते हैं। 4 लिखने के बाद 11 हो जाएगा, 28 गुना 56 10 66 11 110 के भाग में 30 का विषय से 4 गुना 8 112 लगभग चलेगा 2.4। अब हम लोग आगे देखते हैं, ट्रेन वैल्यू याद करते हैं 1998। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ट्रेन वैल्यू का इक्वेशन है। y इक्वल टू a का मान आया है हमारा 27.28 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आया है 2.4, तो हमको लेके चलना है 98 का है, तो 98 ही लेके चलेंगे हम, -3 है तो यहाँ पर लेते हैं, यानी 2.4 गुने -3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 2 हाथ में 1, 3 गुना 6 7.2 आया है, यानी 27.28, 27.28 माइनस हो गया 7.2, ठीक है, तो 27 में 7 जाएगा 20 बचेगा, 27 में से 7 गया 20 और 20 28 में से 2 20 8, देखते हैं 12 का आंसर है
4 लिए, इसे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा। 20 जो है दिया हुआ है यहाँ, ऐसे लिख के घटा देना 27.28, यहाँ 7.20, ये हो गया 8, 0 7 7 0 20.8 है। अब वहाँ है 11, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 20.08 वहाँ है, आंसर 11 है। इसी तरह से सबका, क्योंकि एक पैसा मैंने बढ़ा के लिखा था इसलिए फर्क पड़ रहा। 20.08 अब हम लोग 99 का निकालेंगे। 99 का भी ऐसे ही निकला, y इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 27.28 प्लस हो जाएगा, यानी नीचे उतार रहे हम लोग -2 आ जाएगा, यानी ब्रैकेट में 2.4 गुने -2, 2.4 गुने -2, यही गुना कर दे रहे हैं। इसका 4 गुना 8 हो जाएगा, ये 2 गुना 4, 4.8, और घटाना 27.28 -4.80, तो 0 हो जाएगा। 8 12 8 4 हो जाएगा, ये 12 8 4 बचा 6, यानी 26 में 4 गया 22.40, 22.12 का आएगा 22.50, सही है। इधर का डिजिट मिला 22.40, 99 के बाद आ गया 2000, यानी y इक्वल टू एक पैसा बढ़ाने के कारण हो रहा है। y का लेंगे 2000 का तो -1 है, 27.28 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी पहले b का मान लिखेंगे 2.4 गुने -1, यानी हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस, यानी 27.28 माइनस 2.40, ये हम निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 के 8 12 में 4 घटाया 88, 8 के 8 12 में 4 घटा 8, यहाँ 26 में से 2 घटाया 24, निकाल के लिए देखते हैं 24.89, अभी हमें आंसर आ रहा है 24.89। इससे मतलब है जिसका मिलना चाहिए दशमलव के बाद 2001, y इक्वल टू 27.28 प्लस, यानी अगर 0 है तो 0 से गुना कर देंगे हम लोग 2.40 इसका तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, तो 27.28 प्लस 0 इक्वल टू 27.28, यानी इसका आ गया वही आंसर होगा 2001। 2002 y इक्वल टू 27.28 प्लस, यानी हो जाएगा 1 2.4 गुने 1 बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में 2.4 ही रह जाएगा, और 27.28 प्लस 2.4, यानी मिल जाएगा 40, ये हो जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा 66, 40 68 29.9, इसका देखते हैं 29.77 सही है। अब आ गया 03 का, y इक्वल टू 27.28 प्लस 2.4 गुने 2 आएगा तो 24 गुना 48, 4.80, यहाँ हो जाएगा 27.28 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 10 इसमें 1 रह जाएगा, 1 और 4 5 और 27 29 32.06 है, चलेगा। फिर हो गया 04, y इक्वल टू 27.28 प्लस 2.4 गुने 3 ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसको, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 3 2 6 7.2 आएगा, यानी 27.28 प्लस 7.2, यानी 20 मान लेते हैं इसको 8 हो जाएगा, यानी 8 2 4 3 3 से 4 34,
34.48 34 लिखा हुआ 34.5। यानी ये आज विषम संख्या का जो टॉपिक था वो आज खत्म हो गया। स्टूडेंट्स अपने से हल करेंगे। हर लेसन में अपना लेक्चर का डिवाइडेशन किया गया है, तो उसी के अनुरूप पढ़ाई हो रही है। कुछ लेसन में लेक्चर भी ज़्यादा हो गया है, उसी से मेकअप किया जाएगा। यानी ये जो मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसमें भी दो केसेस हैं। एक होगा ऑड नंबर इवन नंबर। तो यहाँ पर जो विषम संख्या का हल किया गया ऑड नंबर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, याद रखना है कि जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो होगा वो मिडिल पार्ट को हम लोग जीरो लेकर चलते हैं और ऊपर में माइनस जाएगा, या जितना भी डिजिट बढ़ेगा और नीचे जाएगा प्लस। तो यहाँ पर याद रखना है कि विषम संख्या के बाद जब सम संख्या आएगा तो मान लिया जाए, वो तो बताया जाएगा उसी समय, ये बीच वाले को हम लोग जीरो लेके चलते हैं और 0.5 से डिवाइड करते हैं। सॉरी 0.5 से नहीं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं और 0.5 आता है। तो बाद की बात है, जब प्रश्न हल किया जाएगा तो उस समय समझाया जाएगा। अभी जो देखना है यहाँ पर कि जो दो प्रश्न हल किए गए, उसमें आपको कहीं किसी तरह की संशय और परेशानी हो समझने में, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं कि x किसको लेते हैं हम लोग ईयर को, और y लेते हैं जो प्रोडक्शन सेल्स कुछ भी दिया हुआ रहेगा। कभी कभी y इधर लिखा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इधर लिखना चाहें इधर लिखे, चाहे उधर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ट्रेड वैल्यू जो आया है, तो यहाँ ट्रेड वैल्यू सबका अलग अलग निकाला गया है। y का 22.40, इसको मैंने बैठाया नहीं। फिर है यानी 2000 का आया है 24.88, सारा ये सब मिला दिया गया है 88। फिर आया है 2001 का 27.28। फिर आया 29.68। फिर आया 32.08। फिर आया है 34.48। इस तरह से ट्रेड वैल्यू याद करेंगे। यानी यहाँ पर अभी लिस्ट स्क्वायर मेथड का जो विषम संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न हल किए जाएंगे वो उसका मेथड बता दिया गया है। स्टूडेंट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अपना सम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को बताएंगे, जिसमें जो अलग रूल्स है। आज मैं अपने लेक्चर्स को यहीं यूज़ करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और जो चैनल से जुड़े लोग हैं और जो इसे देखते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।